जिसको आप भागवत पुराण बोलते हैं। हालांकि इस पुराण के अंदर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बदनाम किया गया है, उनके जीवन पर बहुत कीचड़ उछाला गया है इस भागवत पुराण के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस भागवत पुराण के अंदर भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। राधा के विषय में बोलते हैं, अरे भाई पर्यायवाचक शब्दाना लाघव गौरव चर्चा न आद्रियते। जो पर्यायवाचक शब्द होते हैं उनमें न गौरव लाघव नहीं होता, उनके कहने से कोई पुण्य भी कम नहीं होता है, उनके कहने से कोई पुण्य भी कम नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि राधा सहस्त्र नाम है, क्यों भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं लिया गया? उसमें थोड़ा रहस्य ये है कि अखंड कुरब्रह्मांड नायिका भगवान की आह्लादनी शक्ति थी, वो हमारे सुखदेव जी की इष्ट थी। और ये उन्हें ये था कि राधा के उच्चारण होते ही उन्हें 6 महीने की समाधि लग जाएगी। आप देखिए कि राधा जी 6 महीने समाधि लग जाएगी और इसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर परीक्षित को मुक्त करना है, 7 दिन के अंदर अंदर परीक्षित को मुक्त करना है। तो ऐसी स्थिति में जो यदि राधा का नाम का उच्चारण हो जाता तो कहीं फिर जो है वो समाधि लग जाती तो परीक्षित कल्याण नहीं होता। और राधा जी के विषय में आप ये देखिए कि नारद पंच उपनिषदों में नाम है और राधा कवच है और ये सब पुराणोक्त हैं। नारद पंचरात्र में ज्ञानसार में राधा कवच है, तो उसमें जो है सब राधा की स्थिति है। ये क्या अप्रमाणिक है क्या? राधा सहस्रनाम है, राधा सहस्रनाम भी स्तोत्र है। तो भागवत में जो है राधा सीधा नाम न लेकर के तो जो पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके द्वारा उनकी जो है पूर्ति की गई है। क्यों? राधा नाम लेते ही भगवान वेद व्यास भगवान सुखदेव जी के लिए वो जो है समाधि लग जाती, इसलिए उनका वहाँ नाम नहीं लिया। और राधा के यह लोगों ने जब अनुष्ठान किए मंत्र बहाना में राधा के उनके बहुत से प्रयोग हैं और राधा कोई साक्षात नहीं है, वो अखंड कुर ब्रह्मांड नायिका हैं और उनके अनुष्ठान से लोगों के लिए लाभ भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। किंतु आप तो ये समझते हैं ना, जब घट कह दिया अथवा कलश कह दो तो घट और कलश का घट कहने से कलश का महत्व कम हो जाता है। तो भगवान के राधा के इतने नाम हैं, 1000 सहस्र नाम है, अष्टोत्तर शत नाम है, कितने राधा के नाम हैं। तो सीधा राधा का नाम ना लूँ, पर्यायवाची शब्द आए ही हैं, पर्यायवाची शब्द तो आए ही हैं। और उसमें देखा कि जो है आपका ये वो कह रहे हैं ना सुतास कीर्तदाया किंतु मावेति तथमाख्यामी प्राणभिर्वीक्ष मुखम ते कृष्णस्य मेवे कृष्णस्य वेत किम तर्पशे। आप ये देखिए यशोदा कह रही हैं कि हे राधे, तुम कीर्ति की पुत्री न होकर मेरी ही पुत्री हो। कैसे? मैं तथ्य बताती हूँ कि प्राणियों के द्वारा तुम्हारा मुख देखने पर जब तुम कृष्ण को देखने के समान क्यों हो जाती हो? तो राधा कृष्ण में कोई अंतर है? राधा को देखने के बाद यशोदा जी लगता है भगवान श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण को राधा के जो भक्त हैं श्री कृष्ण देख करके लगता है कि राधा जी हैं। कोई राधा और कृष्ण अलग अलग हैं? तुम्हारे कहने से ना कहने से कुछ होगा? यदि मैं नहीं चाह रहा था कि तुम लोगों का जो खंडन हो, किंतु यह है कि बहुत जब सिर से पानी निकल गया तो फिर मुझे इसमें कहना पड़ा कि नहीं आप लोगों का जो है कहना सही नहीं है। देखो धर्मस्वामी स्वामी कृपात्री महाराज का वक्तव्य देखिए, हैं कोई साधारण महापुरुष हैं, थोड़ी बात को लेकर के आप जो है मैं अलग अलग इसके विषय में कहूँगा कि जो महाजन होते हैं, लिखा है ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषयस्य मतम प्रमाणम धर्मस्तत्व निहितम गुहायाम महाजन हो ये गता सपंथा। इसे महाजन चलते हैं, जिस पर महापुरुष चलते हैं, दिव्य पुरुष चलते हैं, उनके जो आचरण हैं जो सही आचरण है उनको अपनाना चाहिए। वाकई में लीलाकृत जो आचरण उनको नहीं मानना चाहिए। देखिए क्या रामचंद्र जी ने अग्नि के द्वारा शुद्ध हो जाने पर लोकापवाद से के भय से जानकी का त्याग किया, ठीक है। और परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता को मार दिया। पांडवों ने माता की आज्ञा से स्त्री के साथ प्रणय किया। इंद्र अहल्या का सतीत्व। इन्हीं बातों को लेकर कहा गया कि वृद्धों की बातों में बहुत विचार नहीं करना चाहिए। वृद्धास्ते विचारणीय चरिता, वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता। अभिप्राय है कि महापुरुषों के अच्छे कर्मों का तो आचरण करना चाहिए, बुरे पर विचार करना नहीं चाहिए। अर्थात परशुराम की तरह पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु माता का वध नहीं करना चाहिए। न देवचरितम चरेत, देवताओं के बाह्य आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वे ये देवता हैं और
जो देव योनि है वो तो भोग योनि है, और पशु पक्षी त्रिय सब भोग योनि है। ये जो भोग योनि होती हैं, इन पर पाप पुण्य का वो वेद की कोई विधि लागू नहीं, पाप पुण्य इनके द्वारा नहीं होता है। हाँ, जो मनुष्य योनि है उस पर जो है विधि निषेध है, और मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियाँ हैं वो सब भोग योनि है। उनके द्वारा आप ये देखिए, गऊ है, भैंस है, गऊ है, भैंस वगैरह है, उनसे जो बछड़े पैदा होते हैं उनका संबंध अपनी माता से भी होता है, बछिया भैंस से भी होता है, उससे जो नाती उससे ही पैदा होता है। तो जैसे गऊ का जो बछड़ा साँड़ बन जाता है तो उसके यहाँ कहीं भेद है, और उससे कहो कि नहीं ये इसने तो अपराध कर दिया, कि वो भोग योनि है। और ये पशु योनि है, ये भोग योनि है। यदि ये एक सिंह 20 गऊओं को मार दे, 100 ब्राह्मणों को मार दे, उस पर भ्रमहत्या गोहत्या नहीं लगेगी। वो काम यदि मनुष्य कर देगा तो उससे गोहत्या भ्रमहत्या लग जाएगी। क्यों? मनुष्य की कर्म योनि है। जैसे सड़क पर चलते हुए किसी ने जो है लव शंका कर दी तो उसके लिए जो है वो पुलिस पकड़ के ले गई और कोर्ट में मुकदमा चला। बोले जैसे बोला कि महाराज मेरे अपराध क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं? अरे मैंने उस पर देखा कि लोग जो है लैट्रिन भी कर रहे थे, लव शंका भी कर रहे थे, और दुनिया भर के गंदगी भी कर रहे थे। बोले कौन कौन? बोले आप लिखो कि मैंने बकरी को देखा उस पर लीद करते हुए, मैंने गाय को गोबर करते हुए देखा, मैंने सांड के लिए जो है उस पर जो है लवशंका करते देखा। इनके खिलाफ जो FIR, इनके खिलाफ भी तो आप कोई एक्शन लें। तो जज ने यही कहा कि नहीं, जो संविधान है वो मनुष्यों के लिए है, ये पशुओं के लिए नहीं है, जो भोग योनि वालों के लिए नहीं है। जब यहाँ साधारण जो हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं, जो साधारण लोगों के लिए जो है वो संविधान नहीं, उन पर लागू नहीं होता पशु पक्षियों पर, तो देवताओं पर कैसे लागू हो जाएगा? तो थोड़ा ये विचार करना चाहिए। ये नहीं है कि बस थोड़ा अपना स्वाध्याय अध्ययन कर लिया, जो चाहो सो कहने लगो। और मैं कहता हूँ कि जो है जो भागवत का ये खंडन कर रहे हैं कि भागवत जो है, जो भ्रष्ट लोग भागवत को पढ़ते हैं, उसमें जो ब्रह्म सूचयति ब्रह्म सूत्रम, जो ब्रह्म का सार सर्वस्व है, जो ब्रह्म सूत्र में इसका प्रतिपादन किया है, उसी का सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत है। यदि कभी सामर्थ्य हो तो भागवत वेदस्तुति है, थोड़ा सा विचार हो जाए। ब्रह्मण ये बुद्धि मनः प्राणान जनानाम सब प्रभु मातर्थ भवाम तम च आत्मने कल्पनाए च। जब इसका चिंतन किया हमने तो उस पर 250 पृष्ठ लिखते चले गए, तब भी इसकी व्याख्या पूरी नहीं हुई। इतना बढ़िया उन्होंने जो है, भागवत कोई साधारण ग्रंथ है, भागवत में तो भगवान का तेज स्थापित है, और तुम ये कह रहे हो भ्रष्टा भवन्ति, ये भ्रष्ट लोग भागवत पढ़ते हैं। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे ये राधा हों चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, और उनका जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में चरित्र है वो ठीक है। आपकी ऐसी बुद्धि है, उनको आप नहीं लगा रहे। और अहल्या पर की बात को लेकर बहुत करते हैं। तुम्हारे श्लोक देखिए, अहल्या नाम रात्रि का है और गौतम नाम चंद्रमा का है। तो चंद्रमा की स्त्री कौन है? अहल्या में रात्रि। उसके पीछे कर्ण पीछे कौन भाग रहे हैं? इंद्र। वो जार बुद्धि से इंद्र जो है दौड़ रहे हैं। तो यहाँ कोई मतलब कहाँ कलंक लग गया भाई? तो मैं बार बार ये कहता हूँ, आप जो भी हैं, मैं आपका जो है नाम इसलिए ले रहा क्योंकि हमने हमारे यहाँ लिखा है पाखंड और विकर्म स्थान, वो लिखा है कि जो है दाम्भिकान मुनिवृत्तिश्च बांग मात्रणा भी नार्चयित। जो दाम्भिक लोग होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो वेद शास्त्र का अपने मनमार्ग से अध्ययन करते हैं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। इसमें आपका नाम नहीं ले रहा, किंतु मैं आपको फिर सचेष्ट करता हूँ, आप हमारे जैसे लोग हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, भगवान राम हों या राधा हों, अरे आपने इनके संबंध में कुछ अगर प्राप्त किया तो रमा महर्षि संवाद एक एक श्लोक की व्याख्या होगी। और आप जो कहते हैं ना 7-8 प्रकार से बादवान नाम लेते हैं वैदिक, उससे हमारे पितामह शास्त्रा के खानंद जी ने अक्षरशः खंडन किया है, और उनके द्वारा या जो महाकाव्य लिखा है उसका भी खंडन हुआ। तो ये सब चीज़ चल जाएंगी, जो आज के समाज में सही मैसेज नहीं जाएगा। क्यों? हमारे अखंड कुरुम्बान नायका भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा है, वो करोड़ों व्यक्तियों के जो हृदय की धड़कन है, वो दिल की धड़कन है। उनके विषय में एक शब्द को सुनना नहीं चाहेगा। किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम जो है जो चाहो उसे कहते जा रहे हो, मतलब भुक्क परभाषण धातु का प्रयोग करते जा रहे हो, और विधिवत कोई खंडन नहीं किया है। तो मैं इनका जो मैंने तो केवल भूमिका आज कही है, बाकी अक्षरशः देवताओं का जो चरित्र है वो भोग योनि है,
उसका हम कहेंगे। और ये जो आरोप लगाते हो कि भगवान जो है, एक यही बहुत लोग कहते हैं कि भगवान उनके पीछे दौड़े पुत्र रूप में। एक आरोप लगाते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ और विष्णु ने माता के साथ और शंकर ने बहन के साथ विवाह करवाया। इसको भविष्य पुराण में लिखा है। और कहते हैं स्वकीयाम च सुताम ब्रह्मा विष्णुदेवा स्वमातरम भगवी भवान छम्बुर गृहीत्वा श्रेष्ठता मागमात। इससे जो इसके बाद के जो श्लोक हैं, ये श्लोक कौन सा है आपका 27वां है, और 23वां 24वां 25वां 26वां श्लोक जो है खा गए, और बाकी ये श्लोक लिख दिया। किंतु ऐसा नहीं है। उसमें प्रकृति देवी के 4 प्रकार की हैं। पहले उसमें हैं 2 भेद हैं। प्रथम वह प्रकृति है जिसमें रस सत्व तम गुणों से पृथक भेद दृष्टि से गोचर होती है। तो प्रकृति पुरुष के भेद से ये यहाँ जो व्याख्या हुई है, यहाँ न विष्णु की यहाँ पर न ब्रह्मा जी की पुत्री से मतलब है, न विष्णु की माता से मतलब है, न भगवान शंभु की अपनी बहन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल आधे अधूरे लोग के द्वारा जो है आप अपना मतलब सिद्ध करते हैं। क्योंकि आजकल इस पापी पेट के भरने के लिए कई एक मनुष्य एक चालाकी से उतर पड़े हैं कि वे अवसर पर पुराणों की किन्हीं 1-2 श्लोकों को लेकर के उनके बनावटी नए अर्थ बना आगे पीछे श्लोक दबा संसार को धोखा देने के लिए पुराणों को दूषित ठहराने के साहस कर बैठते हैं। इनकी निजता स्पष्ट कर देने के लिए सही उपाय नहीं कहते हैं, अर्थात वो जो है प्रसंग को दबा करके जो है अपना पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। उनके श्लोकों का पूरा पता निकालना चाहिए और उसको प्रसंग देखना चाहिए और प्रसंग के बाद उनका मुंह बंद करना चाहिए। जैसे हमने जो इन्होंने कहा है तो इसका हमने पहले स्पष्टीकरण कर दिया है। उसमें जो ये दे रहे हैं कि जो है ब्रह्मा जी पुत्री के साथ दौड़े, तो उसमें ये श्लोक प्रमाण है। चतुर्धा प्रकृति देवी गुण भिन्ना गुणैका एका स प्रकृतिर्माता गुण साम्या सनातनी शतभूता च भगिनी रजोभूता च गेहिनी तमोभूता च कन्या तस्मै देवी नमो नमः। बहवा पुरुषो ये वै निर्गुणाश्चैक रूपिणः चैतन्याङ्गनवन्तश्च लोके प्रकृति संभवा अलोके पापजा सर्वे देव ब्रह्म समुद्भवा या तो ज्ञानमयी नारी वणिद्य पुरुषम शुभम कोई पुत्र पिता भ्राता सा तस्या पतिर्भवेत्। इसके बाद है ये सुखीयाम च सुताम ब्रह्म विष्णु स्वमातरम भगनी भगवान छम्बुर गृहीत्वा श्रेष्ठताम अगात। ये श्लोक हैं। यदि विषय बहुत ही जो है प्रसंगवश इसको हम डालते रहेंगे, क्योंकि इतना कहना जरूरी था कि उन्होंने जो है विशिष्ट रूप से निंदा करने लगे थे और इसलिए हमने ये बात कही है। उनसे बात कह रहे हैं कि जो है फिर दोबारा फिर कहना चाहेंगे कि हमारे जो पुराण हैं, वेद शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनमें किसी प्रकार की टीका टिप्पण नहीं हो। यदि होनी शुरू हो जाएगी तो फिर वो जो आजकल आज समाज सनातन धर्म मत मजहब अपने अपने लोग काम में व्यस्त हैं, कोई किसी खंडन मंडन ज़्यादा नहीं करता है। और यदि आपने ये साहस किया तो फिर आपका जो सत्यार्थ प्रकाश है और जिस प्रकार से आप जो हमारे महापुरुष जो हमारे भगवान के जो अवतार हैं, भगवान आलय शक्ति का जैसे आप चरित्र कर रहे हैं, तो फिर अपना फिर स्वयं को भी सहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न कर लेना है। क्यों? हमारे पास प्रमाण के साथ खंडन है और तुम्हारे पास केवल गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। जबकि पुराण जो है ब्रह्मा जी ने बनाए नहीं है, स्मरण किया है। और ब्रह्मा जी जब ये हो गया कि इनकी संख्या जब बहुत हो जाती है ना, इनकी संख्या जो है बहुत है, तो उस ढंग से जो है विस्तार ही किया है कि उन्होंने व्यास जी ने इनका जो है विस्तार किया है। तो ये विस्तार कैसे किया, क्या किया, उसको फिर और बता देंगे आपके लिए। क्योंकि पहले 1 करोड़ संख्या थी इनकी, वो यहाँ नहीं थी, तो उनका विस्तार उन्होंने जो अलग अलग भागों में बांट दिया। ऐसे ही जो है आपका वेद था सुन करके, तो अलग अलग व्यास जी ने उनका केवल विभाजन किया है, बनाया नहीं है, विभाजन किया है उन्होंने। और तुम तो ये करो व्यास जी ने भी नहीं बनाए हैं, जबकि वास्तव में जो है व्यास जी बनाए तो जो स्मरण तो ब्रह्मा जी ने किया, ये तो ईश्वर के द्वारा प्रकाशित हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हम सब वस्तु प्रमाण के द्वारा और पुष्ट करेंगे और आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे महापुरुषों पर आप जो है लांछन न लगाएं, और लगाएंगे तो फिर स्वयं के लिए भी तैयार हो जाएं।